शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर आया सावन झूम के सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्राओं तथा शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सावन का महीना हमारे देश में पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इस मास में पूरे देश में उत्सवी माहौल होता है। शिव की उपासना के लिए श्रावण मास को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसी तरह यह महीना कृषि और कृषकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसी महीने ये तय होता है कि आने वाले समय में हमारी कृषि संबंधी उत्पादन कैसी होगी। उन्होंने इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी छात्राओं तथा शिक्षिकाओं को बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शून्य अर्चना सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में छात्राओं तथा शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध है, जिसमें अनेक प्रकार के पर्व त्योहार एवं उत्सव होते हैं। हम वर्ष के 12 महीनों को विभिन्न तरह के पर्वों से जोड़कर देखते हैं। इसमें श्रावण मास का महत्व पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ जाता है। देश और प्रदेश के सभी शिवालयों में शिव भक्त कांवड़ यात्रा के माध्यम से जलाभिषेक करते हैं। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को इस पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, अमितेश रंजन और महेश कुमार शर्मा के निर्देशन में विद्यालय की छात्राओं ने कजरी और सावन गीत की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की। सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत झिरझिर बुनिया हो और कजरी नृत्य आया सावन की आकर्षक प्रस्तुति के साथ हुई। कजरी नृत्य आया सावन को छात्राओं ने प्रस्तुत कर सभागार में बैठे सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह कैसे खेलल जाई सावन में कजरी और बदरिया घिरी आई नंदी सहित विभिन्न गीतों की प्रस्तुति छात्राओं तथा शिक्षिकाओं द्वारा की गई। उपरोक्त सभी सावन गीतों को विद्यालय की छात्रा शिक्षम सारिका, वंदना कुमारी, अन्नया केशरी, सौम्या, अर्पिता केशरी, सलोनी सिंह, अर्चना चौधरी, प्रतिज्ञा, तपस्या भारद्वाज, प्रियांशी सिंह, मीनाक्षी पांडेय, मनीषा सिंह, अरपूवा, ज्ञानी और रोशनी सिंह ने प्रस्तुत किया। कजरी नृत्य आया सावन को छात्रा ईशिका कुमारी, अक्षरा कुमारी, साक्षी दुबे, आस्था कुमारी, खुशी कुमारी, प्रज्ञा सिंह और श्रेया। आज के पावन अवसर पर आज सावन मास का नाग पंचमी भी है, तो ये बहुत शुभ अवसर है। और इस शुभ अवसर पर हम लोग विद्यालय परिषद में जो हमारी छात्राएं हैं और शिक्षिकाएं हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष सावन महोत्सव के रूप में होता था, लेकिन विद्यालय में कोरोना के बाद से संभवतः यह कार्यक्रम रुक गया था और आज से पुनः इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है आया सावन झूम के। तो सावन को जब आता है और जहाँ आता है वहाँ झुमाता ही है। चाहे पवित्र महीना शिव जी को कांवड़ यात्रा लेकर जो लोग जाते हैं, एक तरफ वो झूमते हैं और दूसरी तरफ इसी महीने में बाढ़ का प्रलय भी हम देखते हैं। तो शिव संस्कार भी है, प्यार भी है और प्रलय भी है। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे ही जिले के शाहपुर के नजदीक एक गांव है जवनिया, वहाँ पर प्रलय मचा हुआ है। तो इस जिले में दोनों चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। खुशी का भी माहौल है और एक क्षेत्र में बाढ़ का प्रलय भी है और इसी को शिव शंकर कहते हैं। तो देखिए, सावन हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो सावन में अच्छी बरसात होती है, तो हमारे किसान आशा करते हैं कि इस साल खेती अच्छी होगी। सावन में अगर बरसात नहीं हो तो कृषक मायूस हो जाते हैं कि इस बार अन्न की पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए
सावन पवित्र महीना तो है ही, शंकर की शक्ति सब जगह काम करती है। और इस मंच से आज मैं शिव शंभुदानी शंकर से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे जिले के एक गांव है जवनिया, वहाँ पर प्रलय बंद करें और वहाँ के लोगों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री शंकर। आज विद्यालय में आया सावन झूम के का आयोजन हमारी बच्चियां और हमारी महिला शिक्षिकाओं ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और स्वागत करना चाहूँगी इस आयोजन में उन तमाम लोगों को। हमारी संस्कृति जो है, हमारा सनातन जो है, वह हर एक महीने को किसी न किसी पर्व में, किसी न किसी त्यौहार में बांधता है। सावन महीना आने के साथ ही हम बहनें, माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए अनेक तीज त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि जो हमारे, चूँकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो जो जैसा वातावरण रहेगा, जैसी बारिश होगी, जिस मौसम में धूप होनी चाहिए, अगर ये अनुकूल ना हो तो हमारे जो कृषि है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए किसान मायूस होते हैं और सावन में जब बारिश आती है तो सभी लोग झूम जाते हैं। इसलिए इस आयोजन का नाम हम लोगों ने रखा कि आया सावन झूम के। तो सबसे पहले जो बच्चियों ने तैयारियां की हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो शिक्षिकाएं परफॉर्म करेंगी बिना तैयारी के पर्सनली, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस सुंदर आयोजन को अपने स्क्रीन में लपेटने के लिए, समेटने के लिए या लोगों के बीच में प्रसारित करने के लिए जो हमारे मीडिया के बंधु आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा स्वागत करती हूँ कि इस बार का ये जो महीना है बहुत व्यस्त रहा है विद्यालय के लिए, फिर भी इस सावन मिलन को करने का आदेश देने के लिए अपने प्रबंध निदेशक का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सबको बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी बच्चियों का और शिक्षिकाओं का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत उत्सुकता है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। कुछ आया नहीं, ऐसे थोड़ी होती है महादेव की गूंज। महादेव आदि शक्ति हैं, उन्हीं से सृष्टि चल रही है और उन्हीं से विनाश होता है। जहाँ गलतियां होती हैं तो विनाश भी सुनिश्चित होता है। इसलिए इस सृष्टि पिता को हम एक बार नमन करते हुए आदि शक्ति को और माता पार्वती के पति को और अपने इष्ट देव को एक बार फिर जोरदार तरीके से सभी लोग मिल के बोलेंगे, नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। आज सावन के पावन महीने में हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं और शिक्षिकाओं के बीच आया सावन झूम के कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना जो होता है बहुत पावन महीना है। खासकर बिहार में जो लोग यहाँ लोग कावड़ लेकर जाते हैं, पूरे महीने शिवालयों में भीड़ रहती है, महिला पुरुष बच्चे सभी जाते हैं। दूसरा चीज़ है, इसी महीने के साथ हमारे तीज त्यौहार पर्व सारे शुरू हो जाते हैं, साथ ही पूरी धरती पे हरियाली हो जाती है। तो प्रतिदिन की दिनचर्या से अलग हटकर कुछ कुछ गतिविधियाँ होती रहती हैं ताकि जीवन में एक उल्लास बना रहे, खुशियाँ बनी रहें। तो हम सभी शिक्षिकाएँ और हमारी बच्चे हमारे घर पे आया सावन झूम के कार्यक्रम में कजरी और बहुत सारे गाए। आज मैडम अलग चीज़ देखने को मिला आपको विद्यालय की शिक्षिकाओं ने काफ़ी बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए, एक होता है स्टेज पे कलाकार परफॉर्म करता है, लेकिन हमारे यहाँ खास करके उत्तरी भारत में इतनी परंपराएं हैं कि उसमें कोई भी युवती ये नहीं कर सकती कि मैं गायन नहीं कर सकती। घरेलू उत्सव भी होते हैं बहुत सारे, उसमें कुछ ना कुछ पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और महिलाएं बैठकर बखूबी गाती हैं और लयबद्ध तरीके से गाती हैं। तो ये अनोखा भी कहा जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखें कि SST, इंग्लिश, मैथ, हिंदी सभी टीचर मिल करके आपको कजरी और सावन गीत प्रस्तुत किए और बहुत ही अद्भुत रहा। प्रैक्टिस की थी टीचर लोग? नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया था। जैसे हुआ कि ये गीत गाएंगे, आप देख भी रहे होंगे म्यूजिक टीचर को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अब यहाँ बजाइए, यहाँ उठाइए, तो प्रैक्टिस हुआ रहा था। तो